एक दरिंदा ग्राहक ने पहले उसे छेड़ा और फिर अपमान करते हुए उसके कपड़ों में खून से सने पैसे ठूंस दिए। एमिली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने झपटकर उस आदमी के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। वो नीच आदमी तुरंत ऑफिसर सैमुअल को बुला लाया और एमिली पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने उस पर हमला किया। सैमुअल ने उस आदमी की चोट देखी और एमिली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। एमिली गिड़गिड़ाई, मेरी एक छोटी बच्ची है, भूखी मर रही होगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन सैमुअल का दिल पत्थर जैसा था। तब उन्होंने एमिली को अपनी बाहों में उठाया और कुछ दिनों बाद सैमुअल को पेरिस हेडक्वार्टर से जवाब मिला। उसने पहले ही मेयर जॉनथन पर शक जताकर वहां रिपोर्ट भेजी थी। अब जवाब में बताया गया कि भगोड़ा एरन पकड़ा जा चुका है। सैमुअल को अब पछतावा हुआ और वो मेयर जॉनथन से माफी मांगने गया। जॉनथन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उनके अंदर एक और लड़ाई चल रही थी। अगर वो चुप रहते तो एक बेकसूर आदमी जेल चला जाता। वो चर्च में बैठे फादर चार्ल्स के दिए हुए कैंडलस्टिक को देख रहे थे और उन्होंने वो संकल्प याद किया जो उन्होंने कई साल पहले किया था। उन्होंने तय कर लिया वो सच छुपाकर नहीं रखेंगे। उन्होंने अदालत में जाकर सब कुछ कबूल कर लिया कि असली दोषी वही है, एरन नहीं। उन्होंने निर्दोष आदमी को छुड़वाया और तुरंत वहां से चले गए। मेयर जॉनथन सीधा अस्पताल पहुंचे। एमिली आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने अपनी बेटी लिली को जॉनथन के हवाले किया। जॉनथन ने वादा किया, अब से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। एमिली ने सुकून से आंखें मूंद ली। उसी समय सैमुअल वहां पहुंच गया और जॉनथन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। जॉनथन ने कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन दो, मैं लिली को सुरक्षित जगह छोड़ दूं। सैमुअल ने मना कर दिया। मजबूर होकर जॉनथन को खिड़की से कूदकर भागना पड़ा। दूसरी तरफ लिली सराय में अत्याचार सह रही थी। उससे ठंड में नंगे पैर पानी भरवाया जाता था। जॉनथन वहां पहुंचे और 1500 फ्रैंक देकर लिली को वहां से छुड़ा लाए। उन्होंने कहा, अब से मैं तुम्हारा डैड हूँ। जैसे ही वो निकले, सैमुअल पीछे पीछे वहां पहुंचा, लेकिन चूक गया। उसने पूरे शहर में नाके लगवा दिए। जॉनथन और लिली एक चर्च की ऊंची दीवार फांद कर अंदर घुस गए। वहां उन्हें ओल्ड मिस्टर रोवन मिला, वही बुजुर्ग जिसे जॉनथन ने कभी गाड़ी के नीचे से बचाया था। रोवन ने उन्हें चर्च में छुपा लिया। सैमुअल एक बार फिर असफल रहा। उसने शहर की दीवार से ऐलान किया, मैं जॉनथन को ढूंढ निकालूंगा न्याय की रक्षा के लिए। समय बीत गया, 9 साल। अब फ्रांस में क्रांति छिड़ चुकी थी। जनता तानाशाही को उखाड़ फेंकना चाहती थी। इसी दौरान एक युवा क्रांतिकारी मैरियस, जो एक अमीर घर से था, सड़कों पर संघर्ष कर रहा था। तभी उसकी नजर लिली पर पड़ी। अब वो जवान हो चुकी थी और जॉनथन के साथ गरीबों की मदद कर रही थी। मैरियस को लगा जैसे उसने कोई फरिश्ता देखा हो।